मैं कसम खाता हूं अल्लाह ताला की, अगर मुझे हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आदेश दें और ट्रेनिंग के लिए मुझे कहें, मैं ट्रेनिंग लेके आपकी धज्जी उड़ा सकता हूं। मेरे पास इतने लड़के मुस्लिम हैं। हम इस देश का नमक खाते हैं, हम इस देश की रोटी खाते हैं, पहले हम इस देश के वफादार हैं। उनकी मंशा हमेशा रही है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन मैं इमरान साहब, आप ख्वाब ना देखें। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेरे हिंदुस्तान श्री नरेंद्र मोदी है, जिस पे हमें बहुत गर्व है, और उनकी सेना, उनकी टीम हम हैं और उनके सिपाही हैं। और कश्मीर तो आप भूल ही जाओ, पाकिस्तान कश्मीर में जैसे हमने, आप भूल जाओ कि हम कश्मीर आपको देंगे। हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। हम कभी आपको कश्मीर देने वाले नहीं है। अजीत डोभाल जी ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रखा हुआ है। मैं सलाम करता हूं ऐसे ऑफिसर को, अजीत डोभाल जी को सलाम करता हूं। देश में एक ही हिंदुस्तान के दो नेता, मैं कहता हूं कि उनके सुनहरे अक्षरों में नाम लिखना चाहिए। आने वाली हमारी नस्लें, हम तो रहें या ना रहें, लेकिन हमारी नस्लें याद करेंगी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो कार्य किया है धारा 370 हटा के, आज अब वो देखिए पत्थरबाजी बंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंदी। आज पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होते जा रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान आज भुखमरी और कंगाली की कगार पे खड़ा हुआ है। इसी को लेकर आज कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मीटिंग भी की, जहां पर 7 देशों को बुलाया गया। ये वो देश हैं जो अफगानिस्तान के आस पड़ोस के हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं उसने ये मंशा जाहिर कर दी कि पाकिस्तान अमन और शांति कभी नहीं चाहता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए शकील सैफई जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, आप पाकिस्तान की मंशा को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज भारत तो खेल खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारा भारत, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आज बहुत ज़्यादा बढ़त कर रहा है और सभी देशों से हमारा बहुत अच्छा तालमेल है। और जो अभी अजीत डोभाल साहब ने जो यहाँ 6 देशों की वो बुलाया और पाकिस्तान नहीं आया, तो पाकिस्तान तो आतंकवादी कंट्री है। पाकिस्तान भिखारी कंट्री है और आतंकवादी कंट्री रही है, और आज भी वो आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादी कंट्री है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शिखर वार्ता हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी आगरा में, और तब भी परवेज मुशर्रफ साहब वहाँ के प्रधान राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब भी वो शिखर वार्ता से वापस चले गए थे। तो पाकिस्तान कभी भी अमन शांति नहीं चाहता है। ये हमेशा, मैं तो सभी देशों से, यूएनआई से भी मैं अपील करना चाहता हूँ सभी देशों से कि पाकिस्तान को आतंकवादी कंट्री घोषित किया जाए। और हिंदुस्तान के जितने भी हैं, देखिए दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का डॉन है, टाइगर मैनन, जितने भी डॉन और 20 आतंकवादी जो हिंदुस्तान के हेड लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में हैं, उन आतंकवादियों को भी पाकिस्तान ने शरण दे रखी है, और हमेशा आतंकवादियों को पाकिस्तान शरण देता रहा है। पाकिस्तान क्या जानबूझकर इस मीटिंग में नहीं आया क्योंकि उसे लगा कि आज भारत जो है अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, उनके वहाँ के लोगों की मदद करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सिर्फ आतंकिस्तान बना हुआ है, ना वो मदद करना चाहता है वहाँ के लोगों की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान सिर्फ आतंकी संगठन अफगानिस्तान में तैयार करने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं इसका खंडन भी करता हूं। पाकिस्तान को इस मीटिंग में आना चाहिए था। अगर पाकिस्तान वाकई हाथ मिलाना चाहता, अमन शांति करना चाहता, और वो चाहता कि हमने अमन शांति के साथ चलना है, लेकिन अब इमरान खान, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है मिस्टर इमरान खान। और जितने पूरे आपके पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं ना, उतनी हमारी एक नांगलोई विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान रहते हैं। लेकिन हम अपने हिंदुस्तान के लिए, जिसका हम नमक खाते हैं, जिसकी हम अन्न खाते हैं, उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, आपको बता देना चाहता हूं। और हिंदुस्तान के मुसलमान अपने हिंदुस्तान के प्रति पूरी वफादारी से और अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपसे मुकाबला करने के लिए हमारी एक विधानसभा काफ़ी है। देखिए, अफगानिस्तान में इमरान खान चाहता है कि वहाँ पर आतंकवादी संगठन बनाया जाए और पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान को भी आतंकवादी का अड्डा बनाया जाए। लेकिन भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि मैं उनकी प्रशंसा जितना करूं, एक सुनहरे अक्षरों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा जाएगा। लेकिन इमरान हुसैन जी, आप जो ये कर रहे हैं, आपकी आने वाली नस्लें, आपके आने वाला देश, आपके मुसलमान जो आपके पाकिस्तान में ही रहते हैं, वो लोग आपको गालियां देते हैं, आपका पुतला जलाते हैं, आपको बदतमीजी करते हैं। और मैं हिंदुस्तान से आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि इमरान खान, आप आतंकवादी को छोड़ करके, किस कुरान में, किस हदीस में लिखा है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि बेगुनाहों का कत्ल करो, आतंकवादी गुनाहों को बनाओ, और आप
मुसलमान के अगेंस्ट काम करके, दीन के अगेंस्ट काम करके, तो मैं आपको मुसलमान भी नहीं मानता हूं, क्योंकि आप आतंकवादी लोगों को आतंकवादी संरक्षक देते हैं। अगर नहीं देते तो लाइए हमारे 20 आतंकवादी जो आपने छुपा रखे हैं, जिसको हमारी ब्लैक लिस्ट में है हिंदुस्तान की, हमें 20 आतंकवादी हमारे हवाले कीजिए। लाइए दाऊद इब्राहिम को हमारे हवाले कीजिए, हम उनको फांसी दिलाएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री और न्यायाधीश से। क्यों नहीं देते आप? अगर आप अमन और शांति चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान के गृह मंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे जो 20 आतंकवादी आपने वहां पर छुपाए हुए हैं, टाइगर मैनन आपने वहां छुपाया हुआ है, दाऊद इब्राहिम आपने वहां छुपाया हुआ है, छोटा शकील आपने वहां छुपाया हुआ है, दीजिए हमारे हिंदुस्तान के हवाले। हिंदुस्तान क्या हाल करेगा उन आतंकवादियों का? लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आप हमेशा आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो मतलब जो है अफगानिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो। आपका बस चले तो आप पूरे वर्ल्ड में आतंकवादी देश बना दें और आतंकवादियों को संरक्षण देना बंद करो। हिंदुस्तान ने कारगिल युद्ध जिस तरह जीता है, उसी तरह हम आपकी धज्जियां उड़ा देंगे अगर आपने आतंकवादियों को संरक्षक दिया और आतंकवादी को इतनी शरण दी तो। हमारे हिंदुस्तान की सेना तो है ही मजबूत, लेकिन हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हर एक मुसलमान इतना सक्षम है कि आपकी धज्जी उड़ाने के लिए मैं कसम खाता हूं अल्लाह ताला की, अगर मुझे हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आदेश दें और ट्रेनिंग के लिए मुझे कहें, मैं ट्रेनिंग लेके आपकी धज्जी उड़ा सकता हूं। मेरे पास इतने लड़के मुस्लिम हैं और इस देश के प्रति वफादार हैं। हम इस देश का नमक खाते हैं, हम इस देश की रोटी खाते हैं, पहले हम इस देश के वफादार हैं। आप काफिर हैं, आप मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। आपने मुसलमानों को बदनाम करके रख दिया है। आप जैसे मुसलमानों ने देश को नाश किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में आपने मुसलमानों को बदनाम करके रखा हुआ है। अगर आप मानते हैं मैं सही बोल रहा हूं और आप वाकई मुसलमान बनना चाहते हैं तो आइए, हमारे जो आतंकवादी आपने छुपाए हुए हिंदुस्तान के 20 आतंकवादी, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मैनन, दीजिए हिंदुस्तान के हवाले। आते आप शिखर वार्ता में, आपका स्वागत था, हम आपका दिल खोल के स्वागत करते, आप हमारी शिखर वार्ता में आते। अजीत डोमाल जी ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रखा हुआ है। मैं सलाम करता हूं ऐसे ऑफिसर को, अजीत डोमाल जी को सलाम करता हूं कि उनकी नेतृत्व में इतनी बढ़िया शिखर वार्ता और जो वार्ता हुई है, उनको भी मैं सलाम करता हूं। सर, अजीत डोभाल में मीटिंग ने साफ कर दिया कि आतंक का अड्डा हम अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती, क्या भारत को खतरा नजर आता है? क्योंकि बगल में ही पाकिस्तान है और कुछ समय पहले कश्मीर में भी आतंकी हमला हुआ है। देखिए, इनकी मंशा, इमरान खान की मंशा या जो भी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान के रहे हैं, उनकी मंशा हमेशा रही है कि कश्मीर हमारा है। लेकिन मैं, इमरान साहब, आप ख्वाब ना देखें। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेरे हिंदुस्तान श्री नरेंद्र मोदी है, जिस पे हमें बहुत गर्व है, और उनकी सेना, उनकी टीम हम है और उनके सिपाही हैं। तो जब तक हम लोग जिंदा हैं, इस हिंदुस्तान के मुसलमान जिंदा है, इस देश की आवाम जिंदा है। मैं कश्मीर के अंदर खुद स्वयं 13 तारीख को जाकर के मुस्लिम नौजवानों को, मैं वर्ल्ड पीस हारमनी की तरफ से जाकर के मुस्लिम नौजवानों को पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाला हूं और अपनी वर्ल्ड पीस हारमनी के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के 7 साल का कार्य किया हुआ मैं उनको बताने वाला हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या विकास किए हैं, क्या क्या काम किए हैं। और मैं खुद 13 तारीख को जम्मू एंड कश्मीर जाकर के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, ये सारे कार्यकाल का 7 साल का चिट्ठा जम्मू कश्मीर की जनता के सामने रखने वाला हूँ। सर, जिस तरीके से 370 की भी बात की जाए, मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं आतंकवाद को खत्म करने के लिए। आज पाकिस्तान भुखमरी और कंगाली के कगार पे खड़ा हुआ है। क्या यही वजह है कि उसने अपने देश में आतंकवादियों को जगह दे रखी है, उनको पनाह दे रखी है? क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो वहां पर भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा टेररिज्म खत्म करने की बात की है और धारा 370, इतने साल कांग्रेस का राज रहा, इतने साल और लोगों का राज रहा, लेकिन किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो उस धारा को खत्म कर सकता था। देश में एक ही हिंदुस्तान के 2 नेता, मैं कहता हूं कि उनके सुनहरे अक्षरों में नाम लिखना चाहिए। आने वाली हमारी नस्लें, हम तो रहें या ना रहें, लेकिन हमारी नस्लें याद करेंगी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो कार्य किया है धारा 370 हटा के। आज आप वो देखिए, पत्थरबाजी बंद है। आज आप वहाँ देखिए हमारे कश्मीर में, और कश्मीर तो आप भूल ही जाओ, पाकिस्तान कश्मीर में जैसे हमने, आप भूल जाओ कि हम कश्मीर आपको देंगे। हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। हम कभी आपको कश्मीर देने वाले नहीं हैं। और आप अगर चाहें कि आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देंगे तो इस देश के सिपाही, इस देश का रक्षा मंत्री
और हमारे गृह मंत्री इतने मजबूत हैं कि हम आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार खड़े हैं। हिंदुस्तान की सिपाही सेना, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आपको जवाब देने के लिए साथ खड़े हैं। लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, इमरान हुसैन, आप क्रिकेट के प्लेयर हो, क्रिकेट को हर आदमी प्यार करता है, क्रिकेट को भी आप आतंकवादी की निगाहों से देखते हो। आप एक क्रिकेट मैच क्या जीते, आप अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठे। क्रिकेट मैच में कभी भी हमने आपको 50 बार हराया है, 50 बार, गिनती से इतिहास उठा के देख लो, हमने 50 बार आपको हराया है। और अब भी हराने की आपको हम सेना में हमारी शक्ति है और हिम्मत है, हम आज भी आपको हरा सकते हैं। तो आपने मैच की बात की, आप इन लोगों को किस तरीके से देखते हैं? जब पाकिस्तान जीता था तो हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग थे जो जश्न मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। देखिए, ऐसे हिंदुस्तानियों को जिसने जश्न मनाया, जिसने पटाखे फोड़े, ऐसे हिंदुस्तानियों को देशद्रोह का मुकदमा डाल करके, उनके ऊपर मुकदमा करके देशद्रोह का, और उन्हें जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। क्योंकि आप रहते हिंदुस्तान में हो, खाते हिंदुस्तान को, सुरक्षा हिंदुस्तान करता है आपकी, और आप पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान के लिए बम पटाखे छोड़ते हैं। बड़ी शर्म की बात है। ऐसे लोगों पे मैं गृह मंत्री से अपील करना चाहूँगा और हर मुख्यमंत्री के राज्य मंत्री से, मुख्यमंत्री से अपील करना चाहूँगा, जिसकी भी सरकार में ऐसा हुआ है उन पे केस मुकदमा दर्ज करना चाहिए और मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लिए चलते हैं। जिस तरीके से अजीत डोभाल ने मीटिंग भी की, तमाम देश उसमें शामिल भी हुए, अगर तालिबान जो है पाकिस्तान का समर्थन करता है, उनके साथ जाता है, जो चीन भी है, चीन का भी समर्थन करता है, तो भारत आज अकेला खड़ा है। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन सब आज तालिबान के साथ खड़े हैं, भारत अकेला है। तो आने वाले समय में क्या इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम है भारत का। देखिए, बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं तो मुझे इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी के बारे में मुझे नहीं मालूम है। लेकिन भारत को कभी किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो जानते हैं कि किससे तालिबान से और किससे कैसे निपटा जाए, और बहुत ही सुलझे हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर पूरे वर्ल्ड में, मतलब मैं उनको अवार्ड दूँ मेरी अपनी वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से, तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अवार्ड देना चाहता हूं। मेरी अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो मैं ज़रूर उनसे एक बार मुलाकात करके और एक बार ज़रूर मैं बेस्ट प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड देना चाहता हूं। क्योंकि सर, उन्होंने ये कहा भी है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब आतंकवादी की गोली चलती है तो वो ये नहीं देखते कि सरदार को लग रही है, मुसलमान को लग रही है, सिख को लग रही है, ईसाई को लग रही है। तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। और मैं चाहूँगा, आओ हम सब मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करें और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे शकील सैफई जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।